जय मां लक्ष्मी भक्तों और सबसे चमत्कारिक मकर संक्रांति इस बार पढ़ने जा रही है। भक्तों, चाहे मर जाना पर मकर संक्रांति के दिन यह एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा। भक्तों, और इसलिए भक्तों, क्योंकि साल में सिर्फ एक बार ही मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति को सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और इस दिन किया गया कोई भी उपाय करें कभी भी निष्फल नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही प्रदान करवाता है। भक्तों, मकर संक्रांति की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। साथ में भक्तों, मकर संक्रांति के दिन गौ माता को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। और साथ में हम आपको बताएंगे कि जो भी भक्त सच्ची हृदय से, सच्चे मन से मकर संक्रांति के दिन या एक चीज खा लेता है, उसके घर जमकर धन दौलत आती है, सुख समृद्धि आती है, हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। भक्तों, अगर आज की वीडियो आपने पूरा देख ली तो मन कर चलिए, आपका दुर्भाग्य को आज हम समाप्त करवा देंगे। क्योंकि जो भी भाई बहन, माता बहन इस वीडियो को सच्चे हृदय से माता रानी के लिए पूरी सच्ची निष्ठा से देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय लिखते हैं, माता लक्ष्मी की जल लिखते हैं, तो उनके जीवन में कभी कोई कष्ट, दुख, दर्द, कोई भी राहु दोष, पितृ दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं और सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। भक्तों, आप सभी को हम बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच में से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। जो व्यक्ति वीडियो को बीच बीच से देखा है, कट कट कर देखता है। भक्तों, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि मकर संक्रांति की डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें मकर संक्रांति के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप यह चीज खा लेते हो तो आपको करोड़पति बनने से, धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएगा। भक्तों, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा न देखें, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ हो एवं सृष्टि के सभी देवी देवताओं की कृपा आज जीवन आप पर बरसती रहेगी। अगर आपने जय सिया राम टीवी चैनल की इस छोटी सी वीडियो को पूरा देख लिया और कम से कम 3 लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए जान लेते हैं। हिंदू धर्म में जब ग्रहों के राजा सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। देश भर में इस पर्व को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। दक्षिण भारत में इस पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, असम में बिहू और उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति या खिचड़ी का पर्व कहा जाता है। इसके अलावा उत्तराखंड खंड के कुमाऊं और गढ़वाल में इस त्योहार को मनाया जाता है। कुमाऊं में इसे घुघुती और गढ़वाल में इसे खिचड़ी संक्रांत कहा जाता है। सनातन धर्म में मकर संक्रांति के स्नान दान का बड़ा महत्व है। साथ ही इस दिन सूर्य देव की पूजा उपासना करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। मकर संक्रांति के शुभ मौके पर आप तांबे का सूर्य घर ला सकते हैं। मान्यता है कि वास्तु के नियमों का ध्यान रखकर घर में तांबे का सूर्य लगाने से सुख सौभाग्य बढ़ता है। आइए जानते हैं कॉपरसन लगाने का सही डेट टाइम का शुभ मुहूर्त। संक्रांति का शुभ मुहूर्त दृक पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व बुधवार 14 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन स्नान दान और धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति पर पुण्यकाल सुबह 8:30 से शाम सुबह 5 या पे टीजर तक रहेगा, जिसकी अवधि 8 घंटे 42 मिनट रहने वाली है। मकर संक्रांति पर महापुण्यकाल सुबह 9:30 से रात 10:48 तक रहेगा, जिसकी अवधि 1 घंटा 45 मिनट रहेगी। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जिन्हें मकर संक्रांति की तरह दिन जरूर ले आना चाहिए। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा ना देखें, बल्कि पूरा ही देखें। हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताते हुए चलेंगे। अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर लिख दीजिए, या फिर जय भगवान विष्णु।
अवश्य ही लिखे चली जान लेते हैं। नदी स्नान शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति पर गंगा जी धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन गंगा स्नान या गंगा जल में काले तिल डालकर करने से हजारों गुना पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन गंगा सागर में मेला भी लगता है। गाय को हरा चारा, गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर गाय को हरा चारा खिलाएं। मान्यता है इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। तिल से हवन के फायदे। छठ कर्म में काले तिल और लक्ष्मी कर्म में सफेद तिल इस्तेमाल करने से जल्दी ही आर्थिक लाभ होता है। मकर संक्रांति पर गाय के घी में सफेद तिल मिलाकर लक्ष्मी या श्री सूक्त का हवन करने से घर में लक्ष्मी जी ठहर जाती हैं। पतंग उड़ाने का महत्व। तमिल की तनाना रामायण के अनुसार पतंग उड़ाने की परंपरा भगवान श्री राम ने शुरू की थी। मकर संक्रांति के दिन भगवान श्री राम ने जो पतंग उड़ाई थी वह इंद्रलोक तक पहुंच गई थी। यही वजह है कि इस दिन पतंग उड़ाई जाती है। पतंग उड़ ढाने के पीछे उद्देश्य सूर्य के प्रकाश में समय बिताना है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो मकर संक्रांति पर सूर्य की किरणें अमृत समान होती हैं। तिल गुद्दा का सेवन तिल को दरिद्र नाशक कहा गया है। मकर संक्रांति पर ठंड रहती है। ऐसे में तिल गुद्दाह का सेवन करने से शरीर में व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। दान। मकर संक्रांति पर काले तिल, सफेद तिल, गुदड़, सुहाग सामग्री का दान करने से दुर्भाग्य मिट जाता है, गरीबी दूर होती है। खिचद्दी का भोग मकर संक्रांति पर विशेषकर चावल, दाल, सब्जियों, गुद, घी से बनी खिचद्दी का भोग लगाया जाता है। मान्यता है इसके सेवन और दान से नवग्रह प्रसन्न रहते हैं। पितर तर्पण। पितरों को प्रसन्न करने के लिए मकर संक्रांति पर तर्पण करने का विधान है। इससे घर में खुशहाली आती है, वंश बढ़ता है। अनाज की पूजा। मकर संक्रांति का त्योहार नई फसल के आगमन की खुशी के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में इस दिन खेती से जुड़े समस्त उपकरण मवेशियों की पूजा करनी चाहिए। इंद्रदेव सूर्य का आभार प्रकट करना चाहिए। इससे साल भर धन अन्न की कमी नहीं होती। नया कार्य। मकर संक्रांति से नए कार्य की शुरुआत करना शुभ फलदायी होती है। मान्यता है इससे भाग्य सूर्य की तरह चमकता है। नए निवेश, नया व्यापार, नई नौकरी शुरू करने से समृद्धि आती है। शनिदेव सूर्य पूजा। मकर संक्रांति सूर्य शनि पिता पुत्र के मिलन का दिन है। यह दोनों ग्रह कुंडली में खास माने जाते हैं। इस दिन सूर्य की पूजा से करियर में लाभ मिलता है। वहीं शनि उपासना से कष्टों का नाश होता है। इस विधि से लक्ष्मी पूजा। मकर संक्रांति के दिन स्नान के बाद 14 कौड़ियों को गंगा जल से स्नान कराकर पूजा करें। ऐं संक्राय नमः मंत्र से 14 बार जाप करें। पूजा में घी का दीपक तुलसी के पास रखें, स्फूर्ति आती है। और तिल के तेल का दीपक मुख्य द्वार पर रखें, इससे लक्ष्मी आकर्षित होती है। मंत्र देगा मनोवांछित फल। मकर संक्रांति पर मनचाहा फल प्राप्ति के लिए इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐं हन ह्रीम सूर्य सहस्त्र किरण राय मनोवांछित फलम देह देह स्वाहा। झाऊ खरीदें। मकर संक्रांति के लिए झाऊ खरीदने से धन लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। गुड़ का संबंध सूर्य देव से माना गया है। साथ ही गुड़ का संबंध गुरु से भी है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गुड़ दान करने से गुरु और सूर्य से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर होती हैं। इन दोनों ग्रहों के बेहतर होने से करियर में बेहतर ग्रोथ मिलती है और मान सम्मान और यश बढ़ता है। काले तिल। इस दिन काले तिल के दान का विशेष महत्व है। दरअसल मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में आते हैं और मकर राशि शनि की राशि है। सूर्य और शनि पिता व पुत्र होने के बावजूद शत्रुता का भाव रखते हैं, लेकिन सूर्य का शनि के घर आकर रहना प्रेम का प्रतीक है। ऐसे में इस दिन शनि से जुड़ी चीजों का दान किया जाता है और प्रसाद वगैरह लगाया जाता है। काले तिल का संबंध शनि से है, इसलिए जल में काले तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें और काले तिल का दान जरूर करें। इससे शनि देव की कृपा प्राप्त होती है और कई तरह के दोष दूर होते हैं। खिचड़ी। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाकर खाई भी जाती है और खिचड़ी का दान भी किया जाता है। आप भी काले उड़द के दाल की खिचड़ी का दान जरूर करें। काली उड़द का संबंध शनि से है और चावल को अक्षय अनाज माना गया है। इन्हें दान करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और घर धन धान्य से भरा रहता है।
घी संक्रांति के दिन घी का दान भी जरूर करना चाहिए। आप चाहे क्षमता अनुसार कितने भी घी का दान करें, लेकिन करें जरूर। घी का संबंध सूर्य और गुरु से माना गया है। साथ ही घी समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इसे दान करने से करियर में सफलता के साथ सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। कंबल मकर संक्रांति के समय सर्दी का मौसम होता है। ऐसे में कंबल का दान काफी अच्छा माना जाता है। कोशिश करें कि काला कंबल हो। किसी जरूरतमंद को काले कंबल को दान करने से राहु और शनि दोनों से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। लेकिन कंबल फटा हुआ या इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए और इसे देने की मंशा अच्छी होनी चाहिए। सूर्य का किसी राशि विशेष पर भ्रमण करना संक्रांति कहलाता है। सूर्य जब मकर राशि में जाता है तब मकर संक्रांति होती है। इस समय सूर्य उत्तरायण होता है, अतः इस समय किए गए जप और दान का फल अनंत गुना होता है। सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व से होने के कारण यह काफी महत्वपूर्ण है। कहते हैं इसी त्योहार पर सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। आमतौर पर शुक्र का उदय भी लगभग इसी समय होता है, इसलिए यहां से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति में जहां कुछ कामों को करना शुभ माना गया है, तो वहीं कुछ कार्यों को वर्जित किया गया है। आइए जानते हैं इस दिन भूलकर भी कौन से काम नहीं करने चाहिए। कुछ लोग सुबह उठते ही चाय और स्नैक्स खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन शुभ दिन ऐसा ना करें। इस दिन बिना स्नान किए भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन गंगा या किसी नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। इसलिए गंगा या पवित्र नदी ना सही, लेकिन कम से कम घर पर स्नान जरूर करना चाहिए। मकर संक्रांति प्रकृति के साथ जश्न मनाने का पर्व है। इस दिन घर के अंदर या बाहर किसी पेड़ की कटाई छटाई भी नहीं करनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन आप किसी भी तरह का नशा नहीं करें। शराब, सिगरेट, गुटखा आदि जैसे सेवन से आपको बचना चाहिए। इस दिन मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तिल, मूंग दाल की खिचड़ी इत्यादि का सेवन करना चाहिए और इन सब चीजों का यथाशक्ति दान करना चाहिए। अगर सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हैं तो संध्या काल में अन्न का सेवन न करें। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पूजा पाठ करें। मकर संक्रांति के दिन गाय या भैंस का दूध नहीं धोना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन अगर कोई भी आपके घर पर भिखारी, साधु या बुजुर्ग आए तो उसे खाली हाथ ना लौटा दें। जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करें। इस दिन भूलकर भी लहसुन, प्याज और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति का पर्व सादगी के साथ मनाना चाहिए। खाने में भी सात्विकता का पालन करें। यह प्रकृति का त्योहार है और हरियाली का उत्सव, अतः इस दिन फसल काटने के काम को टाल देना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन अपनी वाणी पर संयम रखें और गुस्सा ना करें। किसी को बुरे बोल ना बोले, सबके साथ मधुरता का व्यवहार करें, हो जाती है। और हर एक व्यक्ति अपनी मनोकामनाओं को मकर संक्रांति के पर्व पर बहुत ही जल्द उन मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। पर इसके लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आप मकर संक्रांति के संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। और प्रत्येक बात को आप ध्यान से, जो उपाय मैं आपको बताता हूं वह उपाय करने मात्र से आपको धन लाभ, संपत्ति लाभ। दोस्तों आपको बता दें कि और आपके परिवार में जो लड़ाई झगड़ा कई सालों से चल रहा है आजकल, दोस्तों यह तो आप बड़े ही आसानी से जानते हैं कि हर घर में लड़ाई होती रहती है। संगीत आजकल के जमाने में भाई से लड़ रहा है। दोस्तों इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि आज के जमाने में दोस्तों हर किसी को किसी पर विश्वास ही नहीं है। पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर यह वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी और आपके घर में जो क्लेश मचा हुआ है, या फिर आप बहुत गरीब हो तो आप पैसे वाले बन जाओगे दोस्तों। पर मकर संक्रांति के दिन यह उपाय को आपको जरूर करना होगा, तभी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं। जय सियाराम टीवी के माध्यम से यह चीज मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है। मान्यता है इस दिन गंगा स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में मकर संक्रांति के 10 महा उपाय बताए गए हैं, जिनको करने से व्यक्ति का सोया भाग्य जाग उठता है। दोस्तों इसलिए मैं आपसे एक बार और कहना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा देखने पर ही आपको फल की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन
अगर यह उपाय में से आपने एक भी उपाय कर लिया तो मेरा विश्वास मानिए, आप धन्यवाद ना बन जाए तो मुझे बताना, या जो आपकी मनोकामना हो वह पूर्ण ना हो जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन्हें अभी तक मैंने जो उपाय बताए हैं उन उपायों से उन्हें धन की प्राप्ति हुई है, ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई है और उनके जीवन में धन संपत्ति का आगमन हुआ है। दोस्तों, पर इसके लिए आपको जिस तरह से मैं उपाय बताता हूं उसी तरह से करना है। दोस्तों, मैं अभी दीपावली पर भी मैंने कुछ ऐसे ही उपाय बताए थे जिनसे कई व्यक्तियों को धन लाभ की प्राप्ति हुई है। दोस्तों, आप हमारी पुरानी वीडियो में देख सकते हो, उन्होंने हमें ग्रुप के साथ इसका बताया है कि उन्हें धन लाभ की प्राप्ति हुई है। तो दोस्तों, हम बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं, ऐसे करें स्नान। मकर संक्रांति पर सूर्य शनिदेव से नाराजगी त्याग उनके घर गए थे। मान्यता है इस दिन जल में काले तिल मिलाकर स्नान करने से शनि बेहद प्रसन्न होते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने वाले हैं। 14 जनवरी 2026 को पड़ने वाली मकर संक्रांति के दिनों में अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब तो आज हम आपको प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे पौधे के बारे में बताने वाले हैं जिनको छूने मात्र से आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और अगर आप इन पौधों की जड़ को 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिनों में हमारे नियम अनुसार बताए गए नियमों द्वारा घर ले आते हो और उसका उपयोग हमारे बताए हुए नियम द्वारा कर लेते हो तो आपको करोड़पति बनने से दुनिया ही कोई ताकत नहीं रोक। व्यक्ति 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। भक्तों, मैं माता रानी की सौगंध खाता हूं, अगर आपने इस वीडियो को सच्चे हृदय से देखा तो आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। पर भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति होगी और इस तरह से हम आपको उपाय बताएंगे, उसी तरह से अगर आपने कर लिया तो करनी मंत्र से आपको लाभ ही लाभ होगा। सच्चे हृदय से जो भी भक्त उपाय करता है उसे लाभ जरूर प्राप्त होता है। जी, जड़ी बूटी के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। उसे संजीवनी बूटी भी कहा जाता है, इसलिए इस जड़ी बूटी को मामूली समझने की भूल भी मत करना। भक्तों सभी जानकारी हम आपको बारिश बारिश से बताएंगे, इसीलिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी, जय भगवान शिव, जिससे कि सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। भक्तों, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं ये पौधा दिखने में बहुत ही साधारण है, लेकिन इसके गुण और साधारण है। अगर यह आपके घरों के आसपास में है तो इसे साधारण पौधा समझ करके देखने की भूल मत करना। इसका जो आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक प्रयोग किस प्रकार से, इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है, अगर यह सारी जानकारी आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। और आपको बता दूं, बिन पूजा पाठ के ही आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। खाने का मतलब है इसके, जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो बिल्कुल ही आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं जो कि हमें कई प्रकार के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं इस पौधे को कई जगह लड़जीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इस चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रति में, अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देखकर कि आप इसे समझ सकते हैं, तो खासकर यह जो पौधा है इसे लटजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपाम मार क्यों बोला जाता है? संगीत, क्योंकि उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन यह निकले की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है यह निकले की तरफ होता है, यह उल्टा होता है, इसलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। यह अपामार्ग विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है, कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा। तो क्यों यह हमारे लिए कीमती है? क्यों?
यह आज साधारण है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, शायद यह प्रयोग जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान कब प्राप्त हुआ? एक महात्मा के साथ जब हमारी भेंट हुई तो हमने उनसे बाद में पूछा कि महाराज, आप लोग काफी लंबे समय से सिद्धियां प्राप्त करते हैं, लंबे समय से आप साधना करते हैं, तो हमें यह बताइए, आप लोग 1 महीने तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं? तो उसे संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, जिसे आप लोग अपामार्ग के नाम से जानते हैं या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं, तो उसमें हमें बताएं कि हम उनके बीज का ध्यान से सुना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि साधना करते हैं, वह लोग इसके बीज की थी। तो उसने हमें बताया कि उनके बीज हादी बनाया जाता है और उनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उनके बीज का खिचड़ी बना करके 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताएं कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती। फिर हम लंबे समय तक जब साधना करते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी कहा जाता है, आर के पौधे के जड़ में मां गंगा का वास होता है। जी हां, बिल्कुल ही मां गंगा का वास होता है। और यह भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों, संगीत में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बूंद इसकी जद में पड़ा था। इसलिए आज भी लोग जो धार्मिक लोग रहते हैं, आपके यहां कोई लोग इसके दातुन करते हैं कि नहीं? जो बहुत से पुराने जो सयाने लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड मैन कहा जाता है। पुराने जो व्यक्ति है, काफी पुराने, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातुन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जड़ में गंगा मैया का वास होता है। अमृत की कुछ बूंद गिरी थी। ले सर्वप्रथम जानते हैं इसका आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे। इनका चमत्कारी प्रयोग, आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम बताना चाहूंगा। अगर इसकी जड़ का दातुन किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में परिया है, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारणवश डॉक्टरी इलाज नहीं कर पा रही या फिर डॉक्टरी दवा खा रहे हैं, फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल इसकी दातून करने मात्र से, केवल इसके दातून करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वह दर्द इसके दातून करने से केवल 15 दिनों तक उनकी आपको रेगुलर दातून करना है। 2 से 3 दिनों में इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। दांतों के दर्द समाप्त हो जाएंगे तो उसके दांतों के पीलापन को भी जड़ से समाप्त करते हैं। जिनके दांतों में पीलापन है, लोग जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती का जिन लोगों को सामना करना पड़े, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इसे दातून जरूर करना चाहिए। इससे दातून करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है, हमारे दांत वाइट बन जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। यह तो हुआ प्रयोग। अब जानते हैं, जय सिया राम टीवी चैनल आपको कभी गलत जानकारी नहीं देगा। किस प्रकार से यह प्रयोग हमने कई लोगों को हम खुद कर चुके हैं, इसलिए हम प्रमाणित प्रयोग बता रहे हैं। तो जिनके प्रसव होने में विलंब हो रही है, बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होती हैं ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, जिन्हें प्रसव के समय में काफी पीड़ा होती है। जो लोग चाहते हैं डॉक्टर के जरिए से चीर फाड़ ना हो, क्योंकि चीर फाड़ के चक्कर में काफी होती है, बाद में आगे चलकर के अपने जैसे टांके लग पाए, किड फाड़ कर करके बच्चा बाहर निकल पाया, तो उससे काफी हमें बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि आपका जो डिलीवरी सुविधा पूर्वक हो जाए, अर्थात आपके प्रसव हो जाए। किसी भी प्रकार की जो जड़ होती है, इससे आपको सर्वप्रथम 2-4 आपको चावल के दाने ले लेना है और इसकी जड़ है, इसमें आपको डालना है थोड़ा सा। इसकी जद में आपको अपनी का और जड़ को ले जाते समय आपको प्रार्थना करना है
कि हे महाराज, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूं कि मैं किसी महिला के लिए गर्भ से जो बच्चे हों तत्काल बाहर निकल, इसलिए मैं आपको ले जा, इस प्रकार से प्रार्थना करना है। और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके जो प्रसूता स्त्री है, जिसके कहा जाए बच्चे गर्भ से बाहर नहीं, उन्हें पहना देना है। बिल्कुल ही उनके 10 से 15 मिनट के भीतर में जैसे ही इन्हें पहनाएंगे, इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके पहनना होता है। तत्काल गर्भनाल से बाहर आ जाएंगे, बच्चे बाहर आ जाते हैं। इसके बाद तत्काल इसकी जड़ को निकाल देना होता है। कमर में बंधी तत्काल निकाल देना है, अन्यथा यह क्या करता है, गर्भनाल को भी बाहर निकल सकता है। तो यह प्रसव में जो विलंब होती है, जिनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते हैं, इसमें संध्या नहीं। हमने बहुत से लोगों को यह प्रयोग कर कर देख चुके हैं। इसके बाद लिए जानते हैं इसका कुछ और आयुर्वेदिक प्रयोग। उसके बाद इसके चमत्कारी प्रयोग बताना शुरू करूंगा। आप चमत्कारी प्रयोग कैसे, इसमें इसके अंदर में बहुत चमत्कारी गुण भरे हुए हैं। आयुर्वेदिक प्रयोग में बताना चाहूंगा जिनके दांत दर्द हो रही। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सर का दर्द होता है, तो सर के दर्द बालों को बताना चाहूंगा। दांत के दर्द बताया। दांत के दर्द को ठीक करने के बाद आपके को जलाकर के बस में भी बना सकते हैं, और उनकी भस्म बनाने के बाद जहां पर दर्द होता है दोस्तों, जय सियाराम टीवी का संकल्प है सही जानकारी पहुंचाना दोस्तों, मेरी एक बात पर। और आप गौर करना दोस्तों, जय सियाराम टीवी चैनल मात्र एक चैनल नहीं है, बल्कि यह हिंदू धर्म का एक ऐसा मैसेज प्रचारक बनाना चाहता हूं जो कि हिंदू धर्म पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाना जाए, और इसका पश्चिम इम हर जगह हरा। तो दोस्तों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है और अपने मित्रों के साथ ये वीडियो को शेयर करना है, जिससे कि मैं हिंदू धर्म को बहुत आगे तक ले जा सकूं। तो मुझे बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, और आप अगर यह उपाय कर लेती हो तो संगीत यकीनन आप पर मान